एक बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया, जो दुनिया की सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में से आज भी सबका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है। कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसका लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी मार्ग में उड़ना, जिनने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। ये हमारा सौभाग्य है। हम सब भगवान कृष्ण को हमारे वंश का तो मानते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पहचान कैसी है? पूरे समाज के अंदर जहां कोई अव्यवस्था दिखे, जहां कोई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़ के अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने का मादा उठाया, तो वो केवल एक वो भगवान कृष्ण है, जिनने अपने जीवन को आगे लगा करके सबके सामने खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। हमारा धीरे से क्यों बोल रहे, जोर से बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा हो, तो ऐसा हो गगनचुंबी हो, आनंद आना चाहिए कि हाँ, हम जिनका जयकारा लगा रहे हैं, जयकारे का आनंद हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सबको तो सौभाग्यशाली है। बिहार के लोगों के लिए तो कई कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। मैं मां चित्रा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये एहसास मुझे है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते समय में वाकई हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है, और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई सारे कोई कई अर्थ निकालते रहते हैं, मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए हैं, और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? परमात्मा ने हमको जहां जिस जगह जन्म दिया है, एक अनूठा संयोग हमारे साथ जुड़ता है। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से, प्रकृति माँ से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे, और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का वास उनमें देखा, हमने माँ का स्वरूप उसमें देखा, और हम तो जिनके जय जयकार कर रहे हैं उनकी कभी कल्पना करो। भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, कितने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म उसके सिद्ध किया हो। उस बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, माँ यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है, वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है और सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो हमको आज भी रोमांचित और गर्व से भर देता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।